कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है बाजार दर्शन। किंतु आज हम लोग पाठ को प्रारंभ नहीं करेंगे। आज हम लोग पाठ के जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी, उनके संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात आज हम लोग लेखक के संबंध में पढ़ेंगे और जानेंगे। जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं, उनका कथा साहित्य में प्रेमचंद के पश्चात महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात प्रेमचंद के पश्चात जो प्रमुख कथाकार हुए हैं उनमें जैनेन्द्र कुमार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया, अतः इनके मामा जी ने इनका लालन पालन किया। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा थी हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई और जो इनकी उच्च शिक्षा थी वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई बीच में ही रोक दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, इन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। तत्पश्चात ये लेखन कार्य में जुट गए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें जो उपन्यास हैं उनके नाम हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि। और इनकी जो कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह है, उसमें एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब आदि प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं के लिए, इनके साहित्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा भारत भारती सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु सन 1990 में हुई थी। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार का अवदान, जो योगदान है, वह बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है, विविधता से भरा हुआ है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से इन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। अर्थात इन्होंने अपनी लेखनी से क्या किया? सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य, इन्हीं रचनाओं का योगदान दिया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में स्थापित किया, प्रतिष्ठा दिलाई कि ये एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं जो मानव मन की परतों को बड़े अच्छे से खोलकर लोगों के सामने रख देते हैं। यानी मानव मन की इन्हें बड़ी गहराई से समझती, इसीलिए इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी इन्होंने कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। ये रचनाएं भी कालजयी रचनाएं हैं। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र कुमार की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। बहुत सरल और औपचारिक सी दिखने वाली शैली में इन्होंने समाज, जो हमारा समाज है, राजनीति, जो राजनीतिक विषयक बातें हैं, अर्थनीति, जो अर्थशास्त्र संबंधी बातें हैं, एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की। अर्थात हर क्षेत्र में
इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। जैसे इन्होंने राजनीतिक समस्याओं को उठाया, इन्होंने सामाजिक समस्याओं को उठाया, इन्होंने आर्थिक समस्याओं को उठाया और दर्शन से संबंधित बातें भी इन्होंने की। इनकी रचनाओं में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अपनी गांधीवादी, चूँकि ये गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, तो अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुंदर एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वे अन्यत्र दुर्लभ हैं, यानी दूसरी जगह पे प्राप्त नहीं होते। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया था, कितनी गहराई से आत्मसात किया था, इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। इन्होंने गांधी के विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। इनकी जो रचना है बाजार दर्शन, जिसे हमें पढ़ना है, अगली कक्षा में हम लोग उसे पढ़ेंगे और उस पर बात करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं बाजार दर्शन।